remember, the Karnataka government has given a slew of cash benefits, especially to women voters. 2,000 rupees per woman in a household in poor families and free bus rides for women. Modi or Siddaramaiah? Modi ji, sir. Modi ji. Why? Good person. Good person. Modi ji, good person. ಮೋದಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Siddaramaiah guarantee better, Modi guarantee better. Modi guarantee. ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ Modi guarantee. 100% ಮೋದಿ ಬೇಕು. मोदी की गारंटी और सिद्धरामैया गारंटी. भाई डेवलपमेंट. व्हाट डेवलपमेंट? इंडिया फ्यूचर के इंडिया डेवलपमेंट. नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का. नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का. नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का. किसी बजट का 10%, 15%, 20% यही खर्च होता है, बाकी सरेंडर करती है सरकार. अच्छा, आप स्वास्थ्य और सरेंडर के लिए अलग एक खाता खोल देती है, उसको वहां डाल देती है, पार्क कर लेती है. कोई फाइनेंस का अगर जानकार होगा तो पूछेगा बजट में पार्क क्या होता है. सरकार पार्क क्या करती है. आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं. जो सीएजी की रिपोर्ट है 2016-17 से लेकर के 21-22 की, चूंकि आप उस समय रहे, वो ये कहती है कि स्वास्थ्य विभाग का जो बजट था 31% अनयूज रह गया. तो हेल्थ डिपार्टमेंट का. कौन से हेल्थ डिपार्टमेंट? बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का 2016-17 से लेकर के 21-22 तक का वो सीएजी की रिपोर्ट है. तो 31% अगर अनयूज है तो क्यों है? ये वाला सीएजी रिपोर्ट हम देखे नहीं है. वो मैं आपको भेज दूंगा. 20, 21, 22. अरे हम तो वही که شنیدی صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو. बाबा तो 40,000 का चश्मा लगा रहा है. बाबा तो 60,000 की जैकेट पहन रहा है. मजे तो बाबा के हैं. बाबा तो ऐश कर रहा है. यही दिखाते हो ना तुम लोग सोशल मीडिया पे सबको. कभी ये भी दिखा दो कि वही बाबा जिसको तुम हेट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, कि वही बाबा कितने सारे लोगों को रोज खाना खिला रहा है. कभी ये भी दिखा दिया करो कि वही बाबा कितने करोड़ों की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है. कभी ये भी दिखा दिया करो कि वही बाबा कितनी सारी बेसहारा लड़कियों की हर साल शादी करवाता है. और ये भी दिखा दिया करो कि वो बाबा सनातन का परचम कहां कहां पे लहरा रहा है. और कभी कभी ये भी दिखा दिया करो कि जिस कंट्री में सनातन का ऐसे भी लोग नहीं जानते हैं, वो उस कंट्री में भी जाके लोगों को सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं. कितना नीचे गिरोगे रे तुम लोग गुरुजी को हेट करने के लिए, दोगलों. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी. उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर. ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया. 11 बार बोला है. सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा. तो लग गए. क्या नाम आपका? क्या नाम है? फारूक. अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्द बोले कुछ, मैंने अभी मीडिया में देखा. तो इतना खतरा बाहर के लोगों से नहीं है, इतना खतरा अंदर के लोगों से. अंदर कौन है? अंदर मोदी जैसे, बीजेपी जैसे, संघ जैसे गद्दार देशद्रोही. कौन है? बार मोदी जी. हाँ, मोदी भाई. आतंकवादी है. कौन? मोदी कौन है? मोदी आतंकवादी. तो ऐसा क्यों बोला आपने? प्रधानमंत्री है वो सबके हैं क्या? दोबारा बोलो. तो आपको गलती है इसकी? हैं?
आपने गलत किया है? गलती मानते हैं प्रधानमंत्री जी तो उसमें बोलिए, कैमरे में बोलिए, बोलिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनका भविष्य नहीं करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। पूरी दुनिया अगर अल्लाह ने बनाई तो ससुरा सुअर किसने बना दी? वो तो हराम है। हमारे एक मित्र बता रहे थे कि इस दुनिया में चाहे जितने योगी मोदी पैदा हो जाए, एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। हमने कहा ये बात कहाँ लिखी है? बोले हमारी पाक आसमानी किताब कहती है। तो हमने कहा कि अगर तुम्हारी किताब कहती है कि पूरी दुनिया में इस्लाम होगा तो हमारी भी किताब तो यही कहती है। कहीं आपकी किताब क्या कहती है? हमने कहा हमारी किताब कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस दुनिया में जाहिल और जाहिलियत ज्यादा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। Excellency, Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion. Oh my God. There are people who say कि भाई तुझे क्या मतलब, तू इंडियन है, तुझे क्या मतलब पैलेस्टीन में क्या चल रहा है, गजा में क्या चल रहा है, इजराइल ईरान ये कॉन्फ्लिक्ट से तुझे क्या मतलब? बट व्हाई नॉट? बट इंडिया में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं वी स्टैंड विद इजराइल, हम इजराइल के साथ हैं। अबे तुम्हें पूछ कौन रहा है? अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? बाय गॉड सीरियसली, ट्रोल पे ट्रोल, इतनी बेइज्जती। अरे मोदी जी पोडियम में नहीं गए फोटो खिंचवाने, बनाओ मीम, करो बेइज्जती, है ना, इंसल्ट हिम। देखो मोदी जी इज नॉट बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, इट्स अ डेमोक्रेसी एंड ही शुड बी क्रिटिसाइज्ड वेयरएवर वारंटेड। पर ये फोटो वाली बेइज्जती वाज इट इवन रिक्वायर्ड? देखो अभी टाइम ऐसा आ रखा है कि लोगों का आईक्यू रूम टेम्परेचर से भी नीचे हो रखा है और सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो G7 में 8 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 7 कंट्रीज और फिर यूरोपियन यूनियन। After every G7, they click a ceremonial photograph with these members. उनमें होंगे 7 permanent countries के heads और फिर President of the European Council and the President of the European Commission, both representing European Union. 9 लोग।
ठीक है, लो देख लो 2019, 20 में नहीं हुआ था, कोविड था, 21, 22, 23, 24 और अब 25 ऐसे होते हैं यार, इट्स नॉर्मल। अब अगला सवाल ये आएगा, मोदी जी क्यों गए? बिकॉज ही वॉज इन्वाइटेड। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ब्राजील, मेक्सिको एंड यूक्रेन वर इन्वाइटेड, प्लस यूएन सेक्रेटरी जनरल, नाटो सेक्रेटरी जनरल एंड द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, दे वर ऑल इन्वाइटेड गेस्ट्स। पर देखो, you won't see Australian people, Brazilians, South Koreans or the Mexicans insulting their prime minister or president because they are not in the G7 ceremonial photograph, क्योंकि they are educated, उन्हें पता होता है। बट अपने इंडिया में ऐसी यूजलेस जनता बैठे हैं जिनको फोन चलाना तो आता है पर उनका दिमाग नहीं चलता। अरे यार, कम से कम गूगल तो कर लो भाई। When will you guys have some maturity? एक वीडियो वायरल हो रहा है मोदी जी का, जिसमें ना वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं और वो बातचीत के दौरान उनके मुंह से कुछ हिंदी में निकल जा रहा है। लास्ट नाइट मैं यहाँ पहुंचा तो एक अंग्रेज का गुलाम है, अर्पित स्पीक्स नाम का, उसको बुरा लग जाता है कि मोदी जी 3 शब्द भी नहीं बोल पा रहे, ये तो बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है हमारे देश के लिए। क्यों बोले अंग्रेजी में? हम तो नहीं बोलते, हमारी तो मजबूरी है। हम तो समझ ले कि ऐसे ट्रैप में फंस गए कि आज अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। वो भी तेरे जिस सरकारों की तो चरण चूमता है ना, उनके द्वारा लाया गया ये सिनेरियो है कि हम अंग्रेजी पे गर्व करने लग गए और अपने देश की और अपनी रीजनल भाषाओं को भूल गए। पर हमें तो गर्व नहीं है कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, हमें तो प्राउड फील नहीं होता। तेरे जैसे को होता होगा, तो तू क्यों नहीं अपनी सारी वीडियो अंग्रेजी में बनाता, हिंदी में क्यों बनाता है? और रही बात अंग्रेजी की, तो जिस व्यक्ति के सामने वो अंग्रेजी बात कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति खुद अपने देश में फ्रेंच बोलता है और हर जगह पे वो फ्रेंच बोलता है। कॉमन भाषा बिजनेस वो बातचीत कर रहा है, इस चक्कर में उसको अंग्रेजी यूज करनी पड़ रही है, अदरवाइज वो भी फ्रेंच यूज करता है। अगर उसके देश के लोगों को भी अंग्रेजी पे इतना गर्व होता ना, तो आज फ्रेंच भाषा इतनी कॉमन और इतनी पॉपुलर भाषा नहीं होती। तुम जैसे से अपने देश की भाषाओं पे, अपने लोगों पे प्राउड कभी किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम बने ही चरण चूमने के लिए हो। तुम चूमते रहोगे। तुम पहले ब्रिटिश राज में चूमते थे, आज तुम कांग्रेसियों के चूमते हो और आगे भी तुम चूमते रहोगे। दूसरों की लाई हुई चीजों पे ठप्पा लगा दे कोई मेड इन अमेरिका, कोरिया, तो तुम पागल हो जाते हो कि भाई ये तो बेस्ट चीज है। अपने देश की भाषा है, अपनी देश की चीजों पर डाउट करते हो, बेइज्जती फील होती है तुमको। चल